आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग में नंबर सीरीज़। सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज़ की। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज़ से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लुक एट दिस सीरीज़ 12, 11, 13, 12, 14, 13। तो इनके अंदर रिलेशन ढूंढने हैं सबसे पहले। अगर देखो अभी हम बात करते हैं 12, 11, 13, इसमें से एक कम है, दो ज़्यादा है, एक कम है, दो ज़्यादा है, एक कम है, तो इसमें दो ज़्यादा होगा ना, दो ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, +1, +2, +1, +2, +1, +2 आ जाएगा यहाँ पे। तो 13 +2 कितना हो जाएगा, 15। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा इसमें। अगर हम वैसे भी देखें तो देखो 12, 13, 14, तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा ना। तो हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये नंबर सीरीज आते हैं। अभी आ जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये भी सेम सीरीज है, इसी प्रकार की सीरीज है। +3, +2, +3, +2, +3, +2। तो 12 +2 कितना हो जाएगा इसमें, 14। तो हमारा इसमें आंसर क्या आएगा, 14 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सीरीज समझ में आ गई होगी, जिसमें इस प्रकार से +2, +3, +2 या +1 या प्लस ऐसे रिलेशन में आते हैं। ठीक है, समझ गए ना। अगर समझ नहीं आया तो एक सीरीज़ ये है, देखो इसमें मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वैसे नॉर्मली समझाने के लिए बता देता हूँ। जैसे 36 -2 -4 -2 -4 -2, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 24 -2 22। तो इस प्रकार से भी सीरीज़ आ जाती है, समझ गए। तो ये 3 क्वेश्चन थे जिससे आप सीरीज़ आपको समझ में आए होगी। अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। ठीक है, अभी देखो इस सब में थोड़ा चेंज है कुछ। 53, 53, 40, 40, 27, 27, तो यहाँ पे भी दो कुछ और ही आएंगे। अभी अगर मैं ऑप्शन चेक करके बताऊँ तो देखो ये डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। अगर डिक्रीज़ करूँगा तो मैं यहाँ पे 53 हमारा आ नहीं सकता, 27 भी हमारा नहीं आ सकता, बच गए क्या हमारे 12 और 14। ठीक है, तो इसका रिलेशन अगर हम देखेंगे तो 53 में से अगर हम माइनस करते हैं 13 तो कितना आ जाएगा हमारा 40, और 40 में से माइनस करते हैं 13 तो 27 आ जाता है, और 27 में से माइनस करते हैं 13 तो कितना आ जाएगा हमारा 27 माइनस 13, 7 में से 4 और 1 14। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी हमारा आंसर आ जाएगा 14। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार एक देखो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का सम है, इसको देखो ध्यान से। क्या करेंगे इसमें, मैं आपको थोड़ी देर सोचने का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि अभी 3-4 क्वेश्चन आपने कर लिए तो कुछ न कुछ ना आपका दिमाग काम कर ही रहा होगा। तो इसमें क्या है देखो, 28, 25, 5, 21, 18, 5, 14। तो अभी ऑप्शन देखने से आपको ये तो आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे जोड़े जोड़े में कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो जोड़े में दे रखे हैं। तो अभी आपको मैं मौका दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए इसको करने का, अपना दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ अपना। चलो ठीक है, लगा लिया ना। तो अभी इसमें क्या करते हैं, देखो एक चीज़ देखो, 5 है यहाँ पे भी 5। तो एक चीज़ नोट किया आपने, 2 नंबर छोड़ के फिर 5 आ गया, फिर 2 नंबर छोड़ के फिर 5 आ गया। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे 5 आएगा, मतलब जो हमारे ऑप्शन है उसमें लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा, जो कि हमारे ये 2 ऑप्शन है 5। अभी डाउट बच गया हमारा 11 और 10 में। 11 और 10 में से क्या आएगा, तो अभी देखो 28 माइनस 3, 28 माइनस 3, 25, 21 माइनस 3, 18, 14 माइनस 3, क्या हो जाएगा 14 माइनस 3, 11। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 11 और 5 आएगा। वैसे देखने में आपको लगता होगा कि ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये छोटी छोटी जो ट्रिक हैं ये आपने अपने दिमाग में बिठा के रखनी है। जब आप पेपर करोगे तो उस टाइम आपको
ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए कि भाई इस प्रकार से भी सम आते हैं। तो जब आप पेपर में जाओगे, एग्ज़ाम में जाओगे, तो उस टाइम पे ऐसी ऐसी ट्रिक आपको काम आएंगी। ये ट्रिक प्रैक्टिस करने से आती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इनके तब तक किसी काम की नहीं है, समझ गए। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट सम है जो, वो भी हमारा किस प्रकार का है, जोड़े वाला है, जिसमें 2 टर्म पूछी गई हैं। कितनी टर्म पूछी गई हैं, 2 टर्म पूछी गई हैं, ठीक है। तो अभी हमने सीरीज़ देखनी है। तो सबसे पहले जब इस प्रकार का कोई सम आता तो हमने क्या देखना है, सीरीज को देखना। इसमें सीरीज में क्या है, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51। तो इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा इनमें, या फिर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा। 2 ही चीज़ हो सकती हैं। अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है, या तो प्लस होती है या मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो अभी हम इसका सबसे पहले प्लस का रिलेशन देखते हैं। 16 - 9 कितना आ जाएगा, इसमें मतलब +7 हुआ है, यहाँ पे भी +7 हुआ है। 30 + 7, गुड। ये तो बहुत ही सिंपल है यार। 7 7 44 7। तो अभी सिंपल इसमें हम क्या करेंगे, 51 + 7 कितना हो जाएगा, 58। तो एक तो हमारा हो जाएगा 58, दूसरा क्या हो जाएगा, 58 + 7 क्या हो जाएगा, 65। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। ये बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है और हमें कुछ ट्रिक हैं जो सीरीज को देखने से ही पता चल जाती है कि इस सीरीज में किस प्रकार की ट्रिक यूज हो सकती हैं। तो जितना आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके दिमाग में घुसती जाएंगी और आपकी ऑटोमेटिक ही आप सीरीज़ देख के बता सकते हो कि इसमें इस प्रकार की ट्रिक हो सकती है, इस प्रकार की ट्रिक इसके अंदर हो सकती है। ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में बैठानी है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी एक प्रकार की सीरीज़ है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये इतने ज़्यादा नंबर्स लिख दिए इन्होंने, इसमें बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आप अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लेना, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर जितनी बड़ी संख्या होगी ना, उसकी उतनी ही सिंपल ट्रिक से हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ पहले दिमाग में बिठा लेना कि अगर क्वेश्चन कोई ज़्यादा लंबा दिख रहा है आपको तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। तो अभी इसमें देखो बहुत ही सिंपल है ये ट्रिक। यहाँ से ये ट्रांसफ़र हुई है, कैसे हुई है, सब कुछ सेम है लेकिन आगे से ये 5 हट गया, फर्स्ट वाला 5 हट गया है। अभी यहाँ से ये ट्रांसफ़र हुआ है, ये आगे वाला सेम है लेकिन पीछे वाला 7 हट गया है। और यहाँ से ये शिफ्ट हुआ है तो इसमें ये 8 यहाँ से हट गया है। तो यहाँ से अगर हमने इस तरफ शिफ्ट होना तो क्या होगा, हमारा ये 3 हट जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 96542। तो ये किस में है, हमारा ऑप्शन डी में। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा। तो जो इतने बड़ी बड़ी संख्या वाले रीजनिंग के जो सम होते हैं वो इतने सिंपल होते हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा कर रखना, ठीक है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आता है, पढ़ो इसको। इन द सीरीज 2, 6, 18, 54 और आगे बढ़ती हुई सीरीज है ये, व्हाट विल बी द 8th टर्म। अभी इसको हमने 8th टर्म तक निकालना है। 8th की जगह पे यहाँ पे और ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चनों में ज़्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा नहीं होता। तो इसकी जो देखो मैं ट्रिक बताता हूँ, 8th हो या कोई भी हो, इसमें क्या होता है, देखो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, 2 × 3⁻0। ये हमारी फर्स्ट टर्म है जो कि 2 होती है। 3⁻0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म होगी हमारी 2 × 3⁻1 क्या होगा, 6। थर्ड टर्म क्या हमारी, 2 × 3⁻2 कितना है, 18। नेक्स्ट क्या है, 2 × 3⁻3 जो कि है 54। तो यहाँ से मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने जब एग्ज़ाम में करना तो फास्ट करना पड़ेगा वो, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है देखो,
ये हमारा ए है, इसको हम बोलेंगे ए इंटू 3 की पावर n, ये हमारा फॉर्मूला है। ए को हम 2 भी लिख सकते हैं, या 2 इंटू 3 की पावर n। n क्या है, n-1, सॉरी n-1। n इसमें क्या है, नंबर्स ऑफ टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म। जैसे ये हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो 2 में n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है ना, n-1। ये है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो हमने n टर्म निकालनी है। तो n टर्म निकालने तो ऊपर यहाँ पे n-1 हो जाएगा, समझे। तो n क्या है हमारा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8-1, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर 7 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा इसको सोल्व करने से, 2 इंटू 3 की पावर 7 को हम लिख सकते हैं 81 इंटू कितना, 27, ठीक है। 81 इंटू 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 27 का 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4374 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। तो कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है, बी आंसर। तो इस प्रकार से ये ट्रिक होती है, ये ट्रिक अपने दिमाग में बिठा लेना। मैं हर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो सीरीज़ के क्वेश्चन हैं वो काफ़ी टाइप के होते हैं। तो हर टाइप से अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको हिंट मिल जाएगी। तो उस हिंट से आपने थोड़ा अपना दिमाग का यूज़ करके सम कर देना है।